सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम देख रहे हैं हमारी रीडर से पाठ 2 संस्कृत शब्द परिचय, यानी संस्कृत में शब्दों का क्या ज्ञान होता है, उनकी क्या जानकारी होती है, वो हम इसमें जानेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम इस अध्याय में आज लिंग के बारे में जान रहे हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। आपने पिछली कक्षा में हिंदी में लिंग के बारे में पढ़ा है। हिंदी भाषा में लिंग 2 होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरी स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग के बारे में है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो न पुल्लिंग और न ही स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, अन्यथा अन्य पदार्थ या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी वे वस्तु जो ना पुरुष हैं ना स्त्री में हैं, वे नपुंसक लिंग मानी जाती हैं। प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले क में पुल्लिंग के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे छात्रः मतलब छात्र, सैनिकः सैनिक, अश्वः घोड़ा। ये 3 जो उदाहरण हैं, इनसे हमें मालूम होता है कि ये पुरुष जाति का यानी पुरुष वर्ग का जो है हमें ज्ञान करा रहे हैं। अब हम स्त्रीलिंग के उदाहरणों को देखते हैं, जैसे छात्रा। यहाँ छात्रा लड़की है तो लड़की स्त्री जाति में आती है, तो छात्रा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगा। अध्यापिका, ये अध्यापिका भी स्त्रीलिंग है। माला, तो ये माला शब्द भी स्त्रीलिंग है। इस तरह तीसरी जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में जैसे आप देख रहे हैं कलमम कलम, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम पुष्प, यानी ये 3 चीज़ वे हैं जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। इनके अलावा जो वस्तु हैं जिनमें कलम, पुस्तक और पुष्प इसको शामिल किया है। तो आपने अभी सीखा है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। और इन लिंगों के उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, जैसे पुल्लिंग का उदाहरण छात्र, सैनिक, अश्व, स्त्रीलिंग का छात्रः, अध्यापिका, माला, नपुंसक लिंग का कमलम, पुस्तकम, पुष्पम। अब आपकी समझ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के भेद दिमाग में होने चाहिए कि भाई इसमें जो है हम देख रहे हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग, और पुरुष और स्त्री के अलावा जो बोध कराने वाले शब्द हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। यानी ये जो लिंग है हमारे इंग्लिश में भी होती है, जिसको न्यूट्रल जेंडर के नाम से हम जानते हैं। यानी इसमें वे पदार्थ शामिल होते हैं जो ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। इस तरह अब हम आगे देखते हैं। लिंग की तरह संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। तो सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे वचन किसे कहते हैं। वे शब्द जिनसे एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अब बात आती है एक वचन क्या होता है। एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक ही वस्तु
का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन, द्वि माने दो, जिसमें दो वस्तुओं, दो पदार्थों, दो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम द्विवचन कहते हैं। तथा बहुवचन, बहुवचन के बारे में हम जान रहे हैं, जो एक या दो यानी दो से अधिक वस्तुओं के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं एक प्लस वचन, द्वि प्लस वचन, बहु प्लस वचन। एक का मतलब एक की जानकारी, द्वि का मतलब दो के बारे में, और बहु का मतलब अनेक, यानी दो से अधिक कितने भी हों उन सब की हमको जानकारी देने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। इस तरह लिंग की तरह ही संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं। आपको याद रखना है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। तो एक वचन का उदाहरण है छात्रः, एक छात्र। द्विवचन का उदाहरण है छात्रौ, छात्रौ मतलब दो छात्र। बहुवचन का मतलब है छात्राः, यानी बहुत से छात्र, है ना। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं और वचन भी तीन होते हैं। हमने हिंदी में वचनों के बारे में जब पढ़ा था तो उस समय एक वचन और बहुवचन ही समझे थे, लेकिन अब हम संस्कृत भाषा में तीन लिंग और तीन ही वचनों का ध्यान हम रखेंगे और इनके उदाहरणों को समझेंगे। ठीक है, हम संस्कृत को पढ़ कर के उनके अर्थ को समझने के लिए हमें लिंग और वचन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। एक बार हम उदाहरणों को और देखते हैं। छात्रः, एक छात्र। सैनिकः, एक सैनिक। अश्वः, एक घोड़ा। छात्राः, एक लड़की। अध्यापिका, एक अध्यापका। मालाः, एक माला। कमलम, एक कमल। पुस्तकम, एक पुस्तक। पुष्पम, एक पुष्प। इस तरह यहाँ ये उदाहरण हमें स्पष्ट करते हैं कि एक से अधिक दो, दो से अधिक अनेक वस्तुएं, उन्हें हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज आप जो है इन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, लिंगों के नाम शुद्ध तरीके से लिखना सीखेंगे। नंबर 1 पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग तथा तीसरा नपुंसकलिंग। उसी तरह संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। इस तरह इन तीनों के उदाहरणों को आप समझेंगे और प्रयास करेंगे संस्कृत में लिंग और वचन के बारे में सीखने की। धन्यवाद।